Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Jo Chagade, presented by Clearman, powered by Glow and Lovely. जनाब कल एक मैच होता है और हमने देखा किस तरीके से एक हाई स्कोरिंग मैच इंडिया कैसे डिफेंड कर लेता है. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मैच तो होगा जो बहुत हाई स्कोरिंग होगा, एंड वी एक्चुअली इंजॉयड द मैच यस्टरडे. बट हम बात करें, कुछ दिन बाकी हैं, हम डिस्कशन करते रहेंगे इंडिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम जब बात करते हैं उसमें बहुत चेंजेस हैं. हम जानते हैं कि इंक्लूजन हुई है सरफराज अहमद की, मिसबाह उल हक की सिलेक्शन कमेटी के अंदर. इसके हवाले से बहुत सारी खबरें अभी भी सरगर्म है, हर एक की अपनी कोई ओपिनियन है, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. लेकिन साथ साथ हम जब बात करते हैं 11, 13, 15 मार्च को बांग्लादेश की जो ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ होगा उसकी भी स्क्वाड सामने आ चुकी है. सो उस पर भी हम डिबेट को ओपन करेंगे. विद मी इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफाज करीम. बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप के बाद अगर हम देखें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ का चैलेंज है और इस हवाले से आपको पता स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है. शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे. इसमें कुछ 6 चेहरे शामिल किए गए हैं. ख़ास तौर पर अब्दुल समद, मां सदाकत, गाजी गौरी, साद मसूद और शामिल हुसैन की हम बात करेंगे. और शामिल वो हैं जिन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आपको पता क़यादत कर चुके हैं पाकिस्तान शाहीन्स की. लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहुत तूफ़ान आया हुआ है और वो बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम को T20 की परफॉर्मेंस पर आप क्यों आपने ओडीआई से उनको निकाल दिया गया है. तो इस पर बात करेंगे. स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान बट. आप दोनों को वेलकम कहते हैं जी. थैंक यू. आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं. सोशल मीडिया पर एक तासुर दिया जा रहा है कि जानबूझकर T20 के बाद ओडीआई के दरवाजे बाबर आजम के लिए बंद किए जा रहे हैं. क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, बात यह है कि सिलेक्शन होती है करंट फॉर्म के ऊपर. अगर करंट फॉर्म उनकी इतनी अच्छी नहीं है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो ये समझ रहे हैं कि इनको रेस्ट चाहिए और इनको थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है फीचर करना लाजमी है, तो आई थिंक उसमें कोई मज़ायका नहीं है. और उसमें देखें, बात यह है कि पहले वर्ल्ड कप T20 में आप उसको बाहर बिठाने की कोशिश कर रहे थे. वावेला मचा हुआ था कि ये क्यों खेल रहा है, इसका नंबर ये क्यों है, ये डिज़र्व नहीं करता, ये वो. जैसे ही वो बाहर हुआ है तो अब लोगों ने अपनी ओपिनियन चेंज कर ली है. देखिए, बात यह है कि करंट फॉर्म के ऊपर होता है. प्लस आपके पास एक ये बहुत बड़ा मौका है कि आप एक बांग्लादेश की सीरीज़ है, वहाँ पे जो आप इतना इन्वेस्ट करते आ रहे हैं नए प्लेयर्स के ऊपर, स्पेशली जो आपके अंडर 19 पाकिस्तान की A टीम में आपने प्लेयर्स के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की. और आपने दूसरी इन्वेस्टमेंट ये की कि आपने जो कोचिंग पैनल उनके साथ लगाया हुआ, मेंटर्स लगाया हुआ है, वो भी आपको एक जो क्लियर पिक्चर देगी कि ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है. नए लड़कों को आपने लॉन्च किया है, उसमें आपको अपनी जो जिस तरह क्रिकेट चल रही है ना उसका आपको मैयर आ जाएगा और उसके बाद आपको बेहतर डिसीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. अच्छा सलमान, आई डेफिनेटली कंटिन्यू टू व्हाट आमिर सेड. उनकी अपनी ओपिनियन है कि जो करंट फॉर्म है दैट रियली मैटर्स. बट देन सलमान अली आगा की जो करंट फॉर्म हमने देखी है हर एतबार से वो हमारे सामने, ठीक है ओडीआई में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, बट कमिंग बैक टू व्हाट ही सेड, द करंट फॉर्म मैटर्स एंड व्हाट इज ही डूइंग इन द स्क्वाड. Well, you've told the question and the answer both. Yeah, but what do you think? अगर फॉर्म important है, which actually is, तो फिर आगा क्या कर रहे हैं टीम के अंदर? So this is again something for the selectors to answer. वो खुद ही इस तरह की डाउटफुल चीज़ें कह लें, फुल टॉसें कराते हैं कि उन्हें कोई चौके मारे कोई छक्के मारे. Because you can't have two types of different logics, opposite logics. कि एक बंदे को आप कह रहे हैं कि यार अगर आगा जो है वो वनडे क्रिकेट में उसने अच्छा किया हुआ है तो T20 से बाहर चलो हो जाए तो फाइन. तो सेम गोज़ फॉर साइम अयूब, ठीक है. बल्कि इफ़ एनीथिंग तो वो आपको उतना ही वो बॉलर है, कम बॉलर नहीं. आगा तो फिर सिर्फ लेफ्टीज़ को बॉलिंग करता है, वो तो दोनों को कर लेता है और प्रॉब्ली फील्डर दोनों ही अच्छे हैं. सो आई थिंक ये इस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड आई एम ऑल फॉर यंगस्टर्स, बट यंगस्टर्स हु हैव परफॉर्म्ड, ठीक है ना. अब इसमें 1-2 प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है, एक प्लेयर स्पेशली है जिसके 3 लिस्टें मैच है और एक विकेट है उसकी, वो लेग स्पिनर बैट्समैन है और बैट्समैन में भी उसका 44 हाईएस्ट है 3 मैचों में. सो आई थिंक जब आप एक इस तरह की सिलेक्शन करते हैं वाइल्ड कार्ड की, तो देन इट ओपन्स द डोर्स फॉर पीपल टू टॉक अ लॉट मोर जो अदरवाइज दे शुड. इसी चक्कर में जो बाकी 3-4 जो सही अच्छी सिलेक्शंस की हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा.
کیونکہ جو آپ نے اچھا کام کیا ہوتا ہے نا وہ تو انٹرسٹ نہیں کرتا لوگوں کو. شامل حسین از اے گڈ سلیکشن, ٹھیک ہے. جو آپ کا ماں صداقت ہے, ہی از بین کنسسٹنٹلی ڈوئنگ ویل, چاہے وہ لسٹ اے ہو, ٹرافی ہو, T20 کرکٹ ہو, ایمرجنگ کپ ہو, ہر جگہ اس نے پرفارم کیا. تو وہ ان کا کوئی نام نہیں لے گا. بٹ ونس آپ وہ ایسا کر لیں جہاں پر کسی کو موقع مل جائے تو پھر وہاں پر بات ہوگی, اور وہ ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ اٹ از ٹو ارلی. اب کسی کو کھلا دے, بنگلہ دیش ایسی کنڈیشن ہے, کوئی بھی جو اسپن جگہ پہ کر سکتا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے وہاں پہ. تو دے شوڈ ہیو گون ود somebody who's been performing, who's been part of your domestic seasons for long enough. لیکن اس میں سلمان ایک چیز ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اب آپ نے اس پلیئر کے اوپر جن کے آپ نے نام لیا ہے انویسٹ کیا ہوا ہے نا. آپ ان کو نہیں, آپ ان کو انڈر-19 بھی کھلایا, اب کسی نہ کسی کی جگہ تو کھلایا ہوگا نا. کس کو؟ ساتھ کو یا کسی کو. اب ان کا امتحان ہوگا جب یہ لڑکے آ کے پرفارم کریں گے تو پھر سارے کہیں گے کہ ہاں ان کی آئی اچھی تھی. اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سلیکشن ڈاؤٹ فل تھی, اور اس کے بعد جو انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور جس کی جگہ اس بندے کو پریفر کیا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اٹس اے ہیوج اپرچونٹی کہ سب کو پتہ لگے گا کہ جو انہوں نے دیکھیں خرابی کہاں پہ ہے. خرابی جب آپ جونیئر لیول کے اوپر سلیکشن کرتے ہو اور غلط سلیکشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر جب آپ نے نیچے لیول سے انڈر 16 کھلایا, انڈر 19 کھلایا, A-ٹیم کھلایا, ایک پروسیس میں ڈال دیا نا آپ نے, ٹھیک ہے. اگر وہ غلط بندہ ہے اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا نیچے, تو یہ ایکسپوز ہوگا نا. آئی تھنک اٹس اے گولڈن اپرچونٹی کہ آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ جونیئر سلیکٹرز کیا کرتے رہے, اور اس کے بعد جو مین سلیکشن کمیٹی اس کو لے کے آئی ہے ان کی آئی کیا ہے, ان کا کیلیبر کیا ہے ٹو سلیکٹ اے پاکستانی